हेडलाइंस के बाद अब देख लेते हैं रामनवमी पर कई राज्यों में हिंसा। गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल के बाद अब बिहार, उससे जुड़ी खबरों देख लेते हैं 9 सेकंड में। बिहार के नालंदा में 2 गुटों में बवाल के बाद हालात काबू में, लेकिन तनाव बरकरार। धारा 144 लागू, इंटरनेट बंद, चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात। नालंदा में बजरंग दल के जुलूस में बवाल के बाद भड़की हिंसा। 2 समुदायों के बीच चली गोलियां, कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। नालंदा में हिंसा के बाद भारी पुलिस बल तैनात, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। बिहार शरीफ पहुंचे कमिश्नर के प्रशासनिक अधिकारियों संघ की बैठक, लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, पुलिस को तोड़फोड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करे, मामले की जांच हो। बिहार के सासाराम में हिंसा के 20 आरोपी गिरफ्तार। तनाव को देखते हुए एसएसबी की एक कंपनी को बुलाया गया। रामनवमी पर 2 गुटों में फायरिंग में 2 पुलिस वाले जख्मी हुए थे। आरजेडी ने हिंसा को लेकर कहा, यह बिहार में माहौल बिगाड़ने की साजिश है। आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने आरोप लगाया है कि बिहार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बंगाल और बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी भड़की हिंसा की चिंगारी। बीती रात जमशेदपुर में रामनवमी जुलूस पर पथराव, पुलिस की गाड़ी तोड़ी गई, शहर में तनाव। बीती रात जमशेदपुर में इलाके में कुछ लोगों ने रामनवमी जुलूस निकालने का विरोध किया था और उसके बाद हालात बिगड़ने लगे। जुलूस को रोकने से गुस्साए लोगों ने बाटा चौक में किया हनुमान चालीसा का पाठ। नाराज लोगों ने रेलवे फाटक के ऊपर रेलवे ब्रिज को किया जाम। हंगामे के दौरान दोनों तरफ से हुई जमकर भड़काऊ नारेबाजी, भीड़ ने सड़क पर जलाए टायर। जमशेदपुर के एसपी, डीएम समेत तमाम अधिकारी देर रात तक मौके पर मौजूद रहे और हालात को संभाला। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी बवाल। वहां की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी ने करवाई हिंसा तो बीजेपी ने ममता पर फोड़ा ठीकरा। इसी से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। 2 दिन से हिंसा की आग में झुलस रहे बंगाल के हावड़ा में हालात काबू में, पर तनाव बरकरार है। अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात है। हावड़ा में कल लगातार दूसरे दिन हुई हिंसा। शिवपुरी इलाके में जमकर हुई पत्थरबाजी। अब तक 45 उपद्रवी गिरफ्तार। इलाके में धारा 144 लागू। एबीपी न्यूज के कैमरे पर हावड़ा में पत्थरबाजी का चश्मदीद। शिवपुर में हुई पत्थरबाजी के दौरान छत से फेंके गए पत्थर। हावड़ा हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और बीजेपी अध्यक्ष से की बात। राज्यपाल ने गृह सचिव से मांगी पूरी रिपोर्ट। हावड़ा हिंसा पर राज्यपाल ने सीएम ममता से मांगी रिपोर्ट। सीएम से सख्त कदम उठाने को कहा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम ममता पर उठाए सवाल। कहा, बंगाल जल रहा है, राम भक्तों पर पथराव हो रहा है और ममता भी चुप है। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने हावड़ा हिंसा की एनआईए जांच की मांग की। कहा, बंगाल पुलिस नहीं संभाल पा रही है हालात। हावड़ा हिंसा पर बीजेपी और टीएमसी में वार पलटवार। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी का बयान। कहा, बिना पुलिस परमिशन के निकाली गई शोभा यात्रा, हथियार लहराकर दूसरे समुदाय को भड़काने की कोशिश की गई। बंगाल में हिंसा को लेकर राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी का बीजेपी पर निशाना। कहा, दंगे कभी होते नहीं है बल्कि करवाए जाते हैं। हावड़ा हिंसा को लेकर सीएम ममता पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है ममता बनर्जी। उनके भाषण के बाद भड़की है ये हिंसा। रामनवमी हिंसा पर विपक्ष की चुप्पी पर गिरिराज सिंह ने उठाए सवाल। कहा, हिंदू त्योहारों पर हुए हमले पर चुप क्यों है विपक्ष। पश्चिम बंगाल में हावड़ा और 2 पुलिस कमिश्नरेट इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद। अफवाहों पर रोक लगाने के लिए ममता सरकार का फैसला, नोटिफिकेशन जारी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हावड़ा हिंसा के लिए सीएम ममता को ठहराया जिम्मेदार। कहा, सीएम ममता ने पथराव करने वालों को दी क्लीन चिट। बंगाल हिंसा पर बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा, बार बार रामनवमी को होती है हिंसा, लेकिन ममता सरकार सुरक्षा के इंतजाम नहीं करती। सीएम ममता के इशारे पर हुई हिंसा। बीजेपी विधायक अंबिका राय ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। कहा, यह सब सीएम ममता बनर्जी ने किया ताकि हिंदू कोई त्योहार न मना सके। बीजेपी सांसद हरनाथ यादव ने कहा, ममता बनर्जी ने बंगाल को तबाह कर दिया है। इस दंगे की वो जिम्मेदार है। इस मामले में कोर्ट ले संज्ञान, ममता बनर्जी को मिले सजा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने कहा, ममता का बयान तुष्टीकरण की राजनीति वाला। अगर रमजान में पुलिस पत्थर नहीं चला सकते तो क्या हिंदू रामनवमी पर ऐसा कर सकते हैं।
बंगाल से महाराष्ट्र तक जमकर बवाल, कौन फैला रहा है हिंसा? 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं महाराष्ट्र के कौन से हिस्से में हिंसा की आग सुलग रही है। महाराष्ट्र के मलाड में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा, 20 आरोपियों को 6 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। 200 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज है। मलाड हिंसा को लेकर पुलिस स्टेशन के सामने भिड़े 2 गुट, पुलिस ने दोनों गुटों के लोगों को हिरासत में लिया। सोशल मीडिया पर अफवाहों और गलत जानकारी पर पुलिस की नजर। संभाजीनगर हिंसा को संजय राउत ने सरकार प्रायोजित दंगा बताया, कहा 2 अप्रैल से रैली को रोकने के लिए कराया गया दंगा। संभाजीनगर हिंसा को लेकर मंदिर से जनरल सेक्रेटरी दयानंद बंधु का दावा, हमला पूर्व नियोजित था, चारों तरफ से लोग फेंक रहे थे पत्थर। एक दिन पहले हुई थी शांति कमेटी की मीटिंग। संभाजीनगर हिंसा मामले में सामने आया नया सीसीटीवी फुटेज, इसमें हिंसा के दौरान उपद्रवी सीसीटीवी कैमरों को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के संभाजीनगर इलाके में हुई हिंसा के बाद लोगों के बीच पहुंच रही है पुलिस। सभी समुदाय के लोगों से की बातचीत, बाहर से आए लोगों ने की हिंसा। रामनवमी के दिन हिंसा करने वालों की अब खैर नहीं, बड़ोदरा हिंसा की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। बड़ोदरा हिंसा में 5 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, 18 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। आज होगी आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई। रामनवमी पर बड़ोदरा में हुए पथराव पर गुजरात की गृह मंत्री हर्ष संघवी ने की बैठक, पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। बड़ोदरा हिंसा की जांच के लिए एसआईटी गठित, टीम में 5 अधिकारी शामिल। पत्थरबाजी और हिंसा के 22 आरोपी फरार, धरपकड़ के लिए खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, रामनवमी पर किसी को विवाद करने की जरूरत नहीं होती, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दल ऐसा करते हैं। आने वाले समय में पूरा विश्व राम में रहेगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।